रामू की लंबी प्रेरणादायक कहानी। एक हरे भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा घर था, थोड़ी सी जमीन थी और बहुत सारे सपने थे। लेकिन इन सब से बढ़कर उसके पास एक चीज थी, अटूट आस्था भगवान हनुमान जी में। रामू बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। उसके पिता भी भक्ति में विश्वास रखते थे और उन्होंने रामू को सिखाया था, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। समय बीता, पिता का देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी रामू पर आ गई। गरीबी बढ़ती गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। हर सुबह रामू ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर जाकर स्नान करता और फिर घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती कि लगता जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। रामू की पत्नी सीता भी बहुत समझदार और सहनशील थी। वो हमेशा कहती, आपकी भक्ति ही एक दिन हमारा भाग्य बदलेगी। गांव के कुछ लोग रामू की श्रद्धा को समझते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, भगवान को इतना समय देने से अच्छा है खेत में ज्यादा मेहनत कर। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं दोनों करता हूँ, मेहनत भी और भक्ति भी। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि खेतों की मिट्टी फटने लगी, फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रोज खेत जाता, सूखी मिट्टी को देखता और फिर हाथ जोड़कर कहता, हनुमान जी, आप पर भरोसा है। एक दिन उसने सोचा कि वो मंदिर जाकर विशेष प्रार्थना करेगा। वो नंगे पांव कई किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर पहुंचा। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। मंदिर पहुंचकर उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोग भूखे न रहें। वह कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जब वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। रामू ने तुरंत अपना पानी और थोड़ा सा बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया। साधु ने पूछा, बेटा, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी मुझे अपना सब कुछ दे दिया। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। रामू घर लौट आया। अगले दिन अचानक आसमान में बादल घिरने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कार रामू के खेत में हुआ। उसकी फसल बाकी सबसे ज्यादा अच्छी और घनी थी। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे वही साधु फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। साधु मुस्कुराकर बोले, रामू, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इतना कहते ही साधु का रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां भगवान हनुमान जी का दिव्य रूप दिखाई दिया। रामू ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाकर कहा, रामू, तुम्हारी सच्ची भक्ति, मेहनत और दूसरों के प्रति दया ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। यही सच्ची भक्ति है। जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। अब गांव की वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इज्जत करने लगे। वे उससे सीखने लगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। रामू हमेशा विनम्र रहता और कहता, ये सब हनुमान जी की कृपा है। सीख, सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। जो व्यक्ति मेहनत और विश्वास दोनों करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते।